हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 12 से 19 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड, वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे कि जिनके साथ जिनकी आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बातें नहीं, जिनकी वजह से आप अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और इस आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या नो कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि अगर जो ये रिश्ता उन्हें फिजिकली और मेंटली परेशान करने वाला लग रहा है, बोझिल लग रहा है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, या एक एक करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और तो जो लटकी हुई विशेष हैं, जो अटकी हुई विशेष हैं, जो इतने दिन से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकती है, और फिर से जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है, और काफी खुशियां इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। या फिर जो अनमैरिड हैं, अभी जिन्होंने शादी ही नहीं की है, पहले ही वो नो कांटेक्ट या ब्रेकअप जैसी स्थिति में आ गए हैं, उनका रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो चुका है, तो वो वहां फिर से सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, फिर से खुशहाल उनकी लाइफ हो सकती है, और जो है चीजें सही हो सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक जा सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, परेशानी प्रॉब्लम बन रही है, ना परिवार वालों का सपोर्ट मिल रहा है, ना अपने स्पाउस का, एक दूसरे का साथ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, वो इस रिश्ते में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी जगह को तो वो यही आपसे चाहते हैं कि आप, चाहे वो कोई जगह है, कोई सिचुएशन, या पैसा प्रॉपर्टी है, या जॉब बिजनेस है, या फिर घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है जहां आप काम करते हैं, कोई बॉस है, जो भी कोई है, वो अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए अगर उन चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उनको भुला दिया जाता है, और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाती है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो ऑब्स्टिकल है, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, वो आती रहेंगी, वो लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन इस रिश्ते में एक यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि लक बार बार
साथ नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ ये जो वक्त का पहिया है वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उस समय को यूटिलाइज करें ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। इस रिश्ते में जिस वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, चाहे वो दूसरे लोगों की वजह से, जॉब बिजनेस की वजह से, या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम रही है उन चीजों को खत्म करते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर से भाग्य आपका साथ दे सकता है, फिर से ये रिश्ता यूटिलाइज किया जा सकता है, फिर से आगे इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो है भाग्य का जो पहिया है वो 10 दिन से जो है 3-4 सप्ताह या 10 महीने तक का ये समय या वक्त हो सकता है। किसी के लिए 10 दिन में चीजें ठीक होनी शुरू हो सकती हैं, किसी के लिए 3-4 महीने का समय या वक्त लग सकता है, सप्ताह का समय लग सकता है, और किसी किसी के लिए 3 महीने का या 10 महीने तक का भी समय या वक्त चीजों को, रिश्ते को सही होने में लग सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि भले ही वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नए सिरे से जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो वापस नहीं आ सकती, जो समय वापस नहीं आ सकता, उसे बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं। ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें लाइफ का एक पार्ट है, वो लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। देखते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो अभी चुप है, खामोश है, कुछ बोलना नहीं चाहते, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, कमिटमेंट वगैरह नहीं दी जाती कि वो स्टेबल होने के लिए रेडी हैं, फिर से इस रिश्ते में वापस आने के लिए रेडी हैं, तब तक उन्हें चुप और खामोश रहना चाहिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। तो चुप्पी और खामोशी के साथ वो मौन रहकर, या तो वो चुप और खामोश रहना चाहते हैं या फिर आप ऐसा चाहते हैं, कोई भी किसी के लिए क्योंकि इसमें अभी चुप्पी है, खामोशी है, साइलेंट ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये रेडी होते हैं कि वो इस रिश्ते को को स्टेबल करने के लिए, लाइफ जीने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अब अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स है। और वो ये भी मानते हैं कि जो भी उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न है, जो भी काम करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनको जो है आपके काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करें बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से उस काम का निपटारा करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि फायदे के साथ होने वाले नुकसान को आप इग्नोर ना करें, सोच समझकर उस काम को करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कई बार फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिले, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े और सोलमेट ऑफ काइंड हो ये रिश्ता, और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से आए। तो यही वो इसमें एक्शन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, ताकि फिर से एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन जाए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न जो
यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, बिलीव और भरोसा नहीं है, एक दूसरे पर यकीन नहीं किया जा रहा है, दोनों तरफ से ही शायद हर्टेड हुए हैं, आप भी हर्टेड हुए हैं, आपके पार्टनर भी हर्टेड हुए हैं, और हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा हो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर पहले से ही आप शादीशुदा हैं, रिश्ते में जुड़े हुए हैं, कोई एक जना है जो दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करता है। तो अभी आपको कुछ ऐसी जगह पर जाना है जहां आपके रिश्ते को पहचान मिल सके, जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके। अभी इस रिश्ते से फिलहाल के लिए आप लेट गो कर दीजिए, क्योंकि अभी आप हर्टेड हैं, या फिर उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में आपके लिए रुकावटें बनी हुई हैं, बाधाएं बनी हुई हैं। उस पर्सन को छोड़ दीजिए जो आपके रिलेशन को खराब कर रहा है, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप इस रिश्ते में एक नई पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो वो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो इसमें जो है डाइवोर्स भी आप ले सकते हैं, वो भी स्थिति, वो भी समय आपके लिए बना हुआ है। तो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो डाइवोर्स है या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें खुशियां अगर आप चाहते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए। और जो लोग इसमें डाइवोर्स चाहते हैं वो डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जो लोग इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं कि किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपसे नॉन है, जिसको आप अपना सुपीरियर, एल्डर, गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद लेकर भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।